हाँ, हम बात करेंगे आज गैलुसैक लॉ की। गैलुसैक ने भी गैसों के लिए एक नियम दिया जिसके अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो दाब होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात कोई भी गैस है तो उसका जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है प्रेशर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बात करें अपन तो P प्रोपोर्शनल का साइन हटा है तो P इक्वल टू अपने पास हो गया KT और P डिवाइडेड बाय T विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मीन्स किसी भी गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। हम बात करते हैं किसी गैस के लिए, तो गैस के लिए माना कि कोई T1 टेम्परेचर है, उस T1 टेम्परेचर यदि दाब क्या हो P1 और T2 टेम्परेचर दाब क्या हो P2, तो P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। तो ये अपने पास रिलेशन आ जाता है। दो गैस के लिए अपन ये रिलेशन बन जाता है जो अपन निकाल सकते हैं। कहा जाता है कि स्थिर आयतन पर दाब व ताप के मध्य जो आरेख होता है वो सम आयतनी वक्र कहलाता है। यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि अपन ग्राफ खींचते हैं प्रेशर और टेम्परेचर पे तो उसको हम कह सकते हैं आइसोकोर कर्व। तो प्रेशर और टेम्परेचर में जब ग्राफ खींचते हैं तो अपन को एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि गैलुसैक के लॉ के अकॉर्डिंग होती है। सिंपली जी गैलुसैक के कंसेप्ट को अपन समझ सकते हैं कि जब गर्मियाँ होती है तो वाहनों के टायर में दाब वैसे तो क्या होता है लगभग समान होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाती है तो गर्मियों का ताप बढ़ने के कारण दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। और अगर अपन प्रेशर को समायोजित नहीं कर पाएंगे तो टायर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। इसलिए गर्मियों में कहा जाता है कि टायर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये था अपने पास गैलुसैक का लॉ। नेक्स्ट बात करें हम तो नेक्स्ट अपने पास है एक आवागैड्रो लॉ, बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम गैसों के लिए। तो आवागाद्रो ने कहा है कि समान ताप व ताप पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कोई गैस है अपने पास, दो गैसें लें और गैसों में दोनों गैसों के लिए समान ताप व दाब रखें और उनका अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये कहलाता है आवागाद्रो लॉ। अर्थात स्थिर ताप व दाब पर गैस का जो आयतन होता है उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है और गैसों के अणुओं की संख्या को अपन किस में व्यक्त कर सकते हैं, मोल में व्यक्त कर सकते हैं। तो गैस कोई भी अपने पास जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का वो उसके मोल्स के क्या होता है, समानुपाती होता है, या यूँ कहें कि उसमें अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो इसी को प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए अपन तो अपन ने कांस्टेंट लगा दिया, अपने पास इक्वेशन बन गई V इक्वल टू के एन। V यहाँ पे बात करें हम तो V वही गैस का आयतन है और N क्या है, गैस के मोलों की संख्या। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी गैस के एक मोल में जो अणुओं की जो संख्या होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23 होती है और इसी नंबर को हम कहते हैं आवागाड्रो नंबर। तो आवागाड्रो जो नंबर है, आवागाड्रो लॉ जो है वो कहता है कि किसी भी गैस के समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। बड़ा ही सिंपल लॉ है पर बड़ा ही काम का लॉ। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि इसके बाद एक रिलेशन पढ़ना चाह रहे हम कि डेंसिटी और मोलर मास में क्या संबंध होता है। तो आवागाड्रो लॉ से अपन को पता है V इक्वल टू क्या होता है, के एन, और एन अपन को पता है मोल। मोल क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ अपन ने मास को स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से डिनोट कर दिया। तो अपने पास इक्वेशन बन गई V इक्वल टू के स्मॉल एम अपॉन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब इस मोलर मास को की फॉर्म में लिखना चाहते हैं इक्वेशन को, तो मोलर मास विल बी इक्वल टू के स्मॉल एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी हमें पता है, घनत्व जो होता है वो होता है अपने पास मास अपॉन वॉल्यूम, डी विल बी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ हम इस इक्वेशन में एम अपॉन वी इक्वल टू लिख सकते हैं डी। तो इस इक्वेशन की अपने पास फॉर्म बन जाती है एम इक्वल टू के डी। दैट मीन्स वी कैन से कि किसी भी गैस का जो घनत्व होता है वो उसकी डेंसिटी की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो
द डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस, ये हम कह सकते हैं। तो ये अपने पास इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो कई बार न्यूमेरिकल्स में काम में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और रिलेशन की, और वो है हमारे पास डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन। ठीक है, अभी अपन ने देखा डेंसिटी और मोलर मास रिलेशन, हम देख सकते हैं डेंसिटी और प्रेशर में रिलेशन। तो बॉयल का नियम हमें पता है कि बॉयल का नियम कहता है कि P इक्वल टू K, यानी कि किसी भी गैस के लिए दाब आयतन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब चूँकि अपन को पता होता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होगी। अब इस वॉल्यूम की जो वैल्यू है, इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख दें तो अपने पास इक्वेशन में जाती है P m डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू K। डेंसिटी की फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू P m अपॉन K। तो गैस का जो घनत्व है, गैस का घनत्व उसके दाब की क्या होता है, समानुपाती होता है, या यूँ भी कह सकते हैं कि गैस का जो घनत्व है और दाब है उनका जो रेशो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये रिलेशन है हमारे पास, और ये रिलेशन हमें बताता है डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वहाँ भी अपन ने एक और रिलेशन पढ़ा था, उसमें अपन ने कहा था डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ठीक है, तो दो रिलेशन है जो न्यूमेरिकल्स में काम में आते रहते हैं, डेंसिटी के साथ संबंध को बताते हैं मोलर मास और प्रेशर को।